नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 72। मैं आर के राजपूत एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं बिरगांव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिरगांव नगर निगम चुनाव बहुत ही नज़दीक है। सरकारों ने इस चीज़ की बहुत सारे फैसलों को लिया गया है। साथ ही साथ वार्डों का वर्गीकरण भी किया गया है, आरक्षित, महिला, ये सब चीज़ों को लेते हुए बिरगांव नगर निगम में महापौर की दावेदार में सबसे पहले नाम आता है एवं देवांगन का। आइए हम उससे चर्चा करेंगे। आज हमारी चर्चा में लाए हैं अब उनके पूरे राजनीतिक करियर के बारे में और साथ ही साथ महापौर संबंधित बातों को रखेंगे। स्वागत है आपका एवज जी हमारे इस खास कार्यक्रम न्यूज़ 72 के। आप महापौर की दावेदार में सबसे पहले हैं। बिरगांव नगर निगम चुनाव में जो मुद्दे होने चाहिए, जो वहाँ की वास्तविक जनता को स्वीकार करे, कौन से मुद्दे रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी से सरकार रहा है अभी महापौर जी। साथ में हमारे कांग्रेस के विधायक जी विगत 7 वर्षों से यहाँ राज कर रहे हैं। उनके चेला है जो सभापति जी योगेंद्र सोलंकी जी नगर निगम बिरगांव में राज किए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के महापौर, हमारे नगर निगम के सभापति और हमारे ये 7 साल रह चुके विधायक जी बिरगांव के लिए मैं ऐसे सोचता हूँ कुछ नहीं किए हैं ना। इतना दिन हो गया, जोगी जी का एक सोच था, सपना था कि बिरगांव एक अच्छा शहर बने। जोगी जी ने अपने कार्यकाल में नगर निगम बिरगांव गठन कर दिया, लेकिन गठन करने के बाद आज भी शहर के अपेक्षा आज बिरगांव गांव की जैसे दिखता है। लेकिन यहाँ लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आज उदाहरण में हमारे क्षेत्र में किसी के पास जो आज से 10 साल पहले एक कार्य जो जलावर्धन का जो कार्य है वो प्रारंभ हो गया है, घर घर नल लग चुका है, लेकिन अभी तक मैं जानता हूं और पूरे नगर निगम के लोग जानते हैं, कीड़ा युक्त पानी और नदी का सेम हरा हरा पानी पी रहे हैं। फिल्टर प्लांट नाम का फिल्टर प्लांट है और उस फिल्टर प्लांट में कहीं पीने योग्य पानी नहीं है। आज तक किसी घर में पानी नहीं जाता है और किसी के घर में अगर पानी भी जा रहा है तो वो एक बाल्टी भी 1 घंटे में नहीं भरता। तो ऐसे स्थिति है नगर निगम बिरगांव का। आज सफाई का व्यवस्था पूरा इतनों दिनों से नगर निगम बना है, लेकिन कोई व्यवस्था, कोई जनप्रतिनिधि यहाँ सुधार नहीं पाए हैं। यहाँ इतना बड़ा नगर निगम का वार्ड है, वहाँ मात्र 3, 4, 2 ऐसे लेबर आते हैं। कभी ये गली करेंगे, सफाई करेंगे तो वो गली बचता है, वो गली करेंगे वो गली बचता है। हमारे पास एक एक वार्ड में 20-20 गली, 25 गली है, लेकिन सफाई कर्मी की कमी की वजह से, नगर निगम के लापरवाही की वजह से नगर निगम के वार्ड सफाई नहीं हो पाता है। ये मुद्दे तो भरमार है। इन लोग को क्या करने, मतलब ये राजनीति करते हैं, समझ से परे हैं। इन लोग बस श्रेय लेते हैं। अगर कोई दूसरा शासन से अगर सैंक्शन होता है तो ये मेरा करवाए, वो बोलेंगे उनके शासन में अगर सैंक्शन होंगे तो ये मेरा करवाए। बस श्रेय लेने की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। बस जनता को बेवकूफ़ बनाओ और उनके बदौलत राज करूँ और कहीं ना कहीं मैं अपना कोई जगह बना के बोरी कमाऊँ। ये नेताओं का काम है नगर निगम बिरगांव की, यही है। मुद्दे तो बहुत सारा मुद्दा है, बोलने से तो वो हमारा पूरा समय ही खत्म हो जाएंगे। और इन लोग के काम है सिर्फ लोगों के लिए कोई मतलब गलत काम करे और गलत काम करके अपना शोषण करके पैसा कमाए। बस यही सिद्धांत से इन लोग राजनीति कर रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के महापौर बैठे थे। आपको लगता है जो विकास का दौड़ बिरगांव नगर निगम चुनाव में होना चाहिए और चुनाव जीतने के बाद जो मेयर को करना चाहिए, वो वास्तविक काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था या नहीं किया था? देखिए, अभी सबको मालूम है बिरगांव में महापौर बैठी थी श्रीमती अंबिका यदू जी, लेकिन मैं जानता हूँ और मेरे लोग का कहना है, नगर निगम वासियों का कहना है कि ये जब से बैठी है तो ये जान लो कि पहले से बोल दिए थे 5 साल पीछे चले गई हमारा नगर निगम बिरगांव। बात सच्चाई है कि जब से बैठी तब से काम नहीं हुआ है। जो काम हुआ है, पहले जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष थे डॉक्टर ओम प्रकाश देवांगन जी, 70 से 75% उनके कार्यकाल में काम हो गया है। मैडम कहती है कि मैं वो किया, ये किया, तालाब का सौंदर्यीकरण किया या शमशान घाट का सौंदर्यीकरण किया, लेकिन हमारे नगर निगम के लोगों को कहीं नहीं लगता कि ये तालाब को सौंदर्यीकरण किया है या शमशान घाट को सजाया है। मेरे हिसाब से
ये तालाब का गहरीकरण किया है और वहाँ का मलबा को बेचा है और कई लाखों रुपया कमाया है। ये सौंदर्यीकरण वाली बात ही नहीं है। और मेरे हिसाब से जो महापौर बैठी है वो कोई काम नहीं किए हैं, सिर्फ अपने मुंह बस से बता रही है मैं ये किया वो किया और कुछ नहीं है। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो बिरगांव नगर निगम पालिका मुख्य धारा में विकास के नहीं आई हैं, जिसमें आप मेयर बनने के बाद लाना चाहते हैं। अगर बात करें सत्ताधारी पक्ष की तो कांग्रेस अभी सत्ताधारी में है, सरकार उनकी है, तो पूरा जोर लगाएगी नगर निगम चुनाव जीतने के लिए। तो ऐसे में जनता कांग्रेस क्या रणनीति लेके उतरेगी? सबसे बड़ा बात तो कांग्रेस चाहते हैं कि बिरगांव का विकास ना हो। पहली बात यह है कि नगर निगम बिरगांव में 3 जुलाई 2019 से मेरे द्वारा लोगों के विकास के लिए इंडस्ट्री से उर्ला इंडस्ट्री से लगभग 70 करोड़ की आमदनी को बढ़ाया है। आदेश भी आ चुका है, लेकिन अभी तक वसूली नहीं है। उन नेताओं के जेब में पैसा जा रहा है, इस कारण उन लोग वसूलने की फिराक में नहीं है। अब वो सोच लो कि नगर निगम बिरगांव ऐसे भी पैसा से कमी महसूस कर रहा है और उसके बाद वो व्यवस्था नहीं बना पा रहा है, पैसा ला नहीं पा रहा है, तो उसके पास ना मतलब विकास नाम का चीज नहीं है। ये आपका आरोप लगा है कांग्रेस सरकार। और कुछ करना चाहिए इस पर टिप्पणी? सरकार के 2 बछर पर जिस प्रकार सरकार गुणगान कर रही है कि हमारा 2 बछर स्वर्णिम कार्यकाल रहा पूरे प्रदेश के लिए, आप उनके इस कार्यकाल को कैसे देखते हैं? सरकार ने 2 बछर का अपना मतलब चर्चित बातें बोलते हैं, मैं वो किया ये किया, लेकिन मेरे को नहीं लगता वो कोई किया होगा। 36 घोषणा था शहर में, पूरे छत्तीसगढ़ में पूरा 36 घोषणाएं किए थे और मेरे अनुमान है कि कोई घोषणा ऐसा नहीं होगा जो कंप्लीट पूर्ण हो गया है। अभी किसान के आंदोलन कर रहा है, किसान का बात करते कि मैंने 2500 रुपया समर्थन मूल्य अब बोनस वगैरह मिला करके 2500 रुपया दिया। पहले साल तो दे दिया और पहले साल देने के बाद दूसरा साल से दूसरे के ऊपर आरोप जड़ना चालू कर दिया। जब आप घोषणा किए हो तो देने का हकदार तो स्टेट गवर्नमेंट भूपेश बघेल की सरकार है, लेकिन वो दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो मोदी जी रोक रहा है। तो मोदी जी इसमें क्या करेंगे? आप तो घोषणा किए हैं, आप करो। बिजली बिल हाफ करने की बात किए थे तो बाद में पलट गए कि 400 यूनिट तक माप रहेंगे आधा और 400 से ऊपर जलाएंगे तो माप नहीं रहेंगे। यहाँ तो वो एक छोटा छोटा गरीब परिवार है, वो 400 से ज़्यादा यूनिट जला रहा है, तो किसका बिल हाफ किए बताइए? तो इन लोग कहने का कुछ है और करने का कुछ है। आज शराब बंदी होंगे सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास ऐसे नहीं है कि शराब बंदी बंद कर दूं और लोगों को ये फायदा पहुंचाऊं। कोई भी चीज़ ऐसे है, जैसे पेंशन का मामला है, पेंशन का है, बेरोजगारी भत्ता है, आंगनबाड़ी बहनें देख रही है अपना पगार बढ़ाएंगे, मितानिन लोग अपना प्रोत्साहन राशि के लिए देख रहे हैं, लेकिन किसी का ऐसे भला नहीं हो रहा जिसमें सरकार 36 घोषणाएं कंप्लीट कर किए होंगे। तो ये बछर वाले वो हवाई लूटने वाला 2 बछर की बातें बोलते हैं इन लोग। आप कह रहे हैं कि जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ है, हवाई बातें। राजनीतिक परिकाष्ठा से अगर ऊपर हट के बात करें आपके व्यक्तिगत जीवन की, आपकी राजनीति बहुत ही दिलचस्प रही है। आप युवा नेता हैं, आइडल हैं लोगों के, अच्छा काम करते हैं, जनता के बीच जाते हैं। आप राजनीति में सर्वप्रथम कब आए थे? मैं राजनीति में लगभग 2000 में आया। 2000 में आने के बाद मैं देखा उस समय ग्राम पंचायत थे और ग्राम पंचायत में जो भी विकास का पैसा आते थे वो बहुत कम होते थे। तो मेरे को लगा कि वास्तविक में अब शहर के रूप में इसको मांग किया जाए। और 2001 में मैंने जोगी जी के पास, जब जोगी जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तो उनके पास जा कर के गुहार लगाए कि नगर पालिका बिरगांव ये जो गांव है उसको नगर पालिका बनाया जाए। जोगी जी ने और हमारे ये क्षेत्र के जो मंत्री जी थे विधान मिश्रा जी, उसने स्वीकारे और कुछ ही महीने के बाद वो नगर पालिका बिरगांव का घोषणा कर दिए। ये मांग था, वो मेरा मांग था। जो व्यक्ति जो आज पद में बैठे हैं वो व्यक्ति वो काम नहीं करते, उस काम को मैंने करके दिखाया है। बिरगांव नगर निगम में आज जो चुनाव हो रहा है, अन्याय के खिलाफ मैं हमेशा लड़ता रहा, हर हमेशा मेरा नाम सुर्खिया में रहा। कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो जनप्रतिनिधि, जो विधायक हो या महापौर या कोई सभापति हो, जो अन्याय के खिलाफ लोगों के लिए लड़ते रहे। अभी वर्तमान में लोकतंत्र का चुनाव है, हम लोग का कार्यकाल लगभग दिसंबर माह में समाप्त होने वाला था। दिसंबर के पहले ही चुनाव हो जाना था, लेकिन सरकार नहीं चाहते थे कि यहाँ चुनाव हो।
सरकार का मंशा था कि यहाँ अपने हिसाब से मेयर के हटने के बाद मैं काम करूँ और काम करके अपने सरकार को यहाँ कांग्रेस के गवर्नमेंट को बनाऊँ, ये सोच करके उस धारणा बना करके ये चुनाव को रुकवा रहे थे। लेकिन मैंने फिर पिछले समय जैसे कोर्ट गया, हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय से जा करके मैंने लड़ाई लड़ करके आदेश लाया। आदेश लाने के बाद ये जो आज प्रक्रिया चल रहा है चुनाव का, जो आरक्षण हो गया, आज चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो गया, मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रहा है, तो मेरा दिन है। और कुछ ही दिनों में ये अभी चुनाव हो जाएंगे, लगभग 20 अप्रैल तक। मेरे हिसाब से 31 मार्च तक पहले ही आचार संहिता लग जाएंगे और 20 अप्रैल के पहले 20 अप्रैल तक चुनाव हो जाएंगे बिरगांव का। बिरगांव में इतना बड़ा राशन कार्ड कटा था लोगों का, लोग एकदम त्रस्त थे। हर लोगों को जो चुनाव जीतने के लिए बीजेपी शासन ने बना दिए, भर्रा सही बनाया और चुनाव जीत गया 2013 में। और जैसे ही चुनाव जीता वैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट ने सत्यापन के बहाने सबके कार्ड को नगर निगम का काटना चालू कर दिया। अब मेरे को जब लगा कि वास्तविक में लोग हमारे लोग नगर निगम जाकर दौड़ के चप्पल घस रहा है, तो मेरे को दुख लगा और मैं उनके लिए बहुत ही बड़ा आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद 2 दिन आंदोलन किया और वैसे आंदोलन को देख करके तहसीलदार जी वहाँ उपस्थित हुए, तहसीलदार से चर्चा हुआ। तहसीलदार जी ने बोले कि आश्वासन दी, ठीक है जो भी कटा है तो विधिवत हम उसको सुधार करेंगे और सत्यापन के बहाने जो काटे हैं उसको जोड़ेंगे। तो लगभग 3200 राशन कार्ड को जोड़े थे अपना तहसीलदार जी ने। अब उसके बाद कोई भी ऐसे जनप्रतिनिधि उस राशन कार्ड के लिए उपस्थित नहीं हुए। जब मेरा पेपरबाजी हुआ, मेरा जब नाम है सुर्खिया में आया, तो हमारे विधायक महोदय ने दिखाने के लिए नगर निगम बिरगांव में आकर के सिर पर सहानुभूति लेने के लिए वो जुगाड़ लगा रहे थे। अंत में एक सवाल रहेगा आपसे, आखिरी सवाल। सभी व्यक्तियों का एक आइडल रहता है, गुरु जिसे हम कहते हैं, जिसे देखकर वो बड़ा होता है, उन्हीं के जैसा बनने की कोशिश करता है कि मैं अपने गुरु के जैसा बन सकूं। आपके राजनीतिक जीवन में आपके आइडल कौन है? मैं तो अभी वर्तमान में मैं जो हूँ तो अजीत जोगी जी का देना है। अजीत जोगी जी ने मुझे बहुत ही आगे बढ़ाया है। जोगी जी का एक सोच था कि एवज बहुत ही संघर्षशील और बिरगांव के ईमानदार नेता है, और वही सोच करके मेरे जन्मदिन में 23 सितंबर 2019 को जोगी जी ने मेरा नाम को प्रोजेक्ट किया महापौर के तौर पे। उस समय शासन ने कोई नियम सिस्टम चेंज नहीं किया था। उस समय प्रत्यक्ष चुनाव हो रहे थे, जैसे डायरेक्ट हम लोग का चुनाव हमारे मतदाता लोग करते थे। जैसे ही मेरे नाम का घोषणा हुआ वैसे ही 25 अक्टूबर 1 महीना 2 दिन बाद डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव को हटा के अप्रत्यक्ष कर दिया। लोगों का एक मनसा बन रहा था कि इस बार इनको देखे है उनको देखे, अब एवज को देखना है। जैसे ही हमारा लहर की आवाज़ उठे वैसे ही अप्रत्यक्ष चुनाव घोषित कर दिया। जोगी जी मेरे बारे में हमेशा प्रशंसा करते रहा, लेकिन एक हमारा एक सपना था कि जोगी जी हमारे चुनाव प्रचार में आए, अभिवादन करके ही हमको जोगी जी वार्ड में जितवाएंगे, एक सोच रखे थे। लेकिन क्या बीच में अधूरा हो गया, भगवान को ये रास नहीं आया, भगवान उन्हें लेके चले गए। बड़ा दुख लग रहा है उस बात को, वो बात हमको याद आता है, दुखी भी लगता है कि जोगी आज नहीं है, हमारे चुनाव प्रचार के दरमियान नहीं रहेंगे। ये बड़ी हमारे लिए दुख की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी बातें की, आपसे बात करके अच्छा लगा। और हम आपके और आपके पार्टी को आगे आगामी चुनाव की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और आप सभी देखते रहिए न्यूज़ 72। मैं आर के राजपूत, कैमरामैन गोविंद के साथ, रायपुर।